राम राम आप सभी को। हाँ जी, क्या हाल है। आज की जो स्टोरी है ये 5 दोस्तों की स्टोरी है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको सुपर नेचुरल चीज़ों को फील करना, एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है। वो हॉन्टेड प्लेसेस पे भी एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि नेचुरल चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली उनके साथ अटैच हो जाती हैं, उनके साथ लैच हो जाती हैं। तो आज की स्टोरी में ऐसा ही कुछ हुआ है। जिन्होंने हमारे साथ स्टोरी शेयर करी है उनके साथ। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अपना हॉरर किस्सा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी हमारे साथ राज भाई ने शेयर करी है इंस्टाग्राम पे। राज भाई ने बताया कि ये इंसिडेंट उनके साथ 2016 में हुआ था जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। वो और उनके कुछ 4 दोस्त मथुरा वृंदावन गए थे क्योंकि उन्होंने मथुरा वृंदावन से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो उनका कॉन्वोकेशन था उस समय। तो उनके दोस्तों ने और उन्होंने सोचा कि ऐसे हम राज का कॉन्वोकेशन भी अटेंड कर लेंगे और मथुरा वृंदावन भी घूम लेंगे। तो ये लोग सुबह के टाइम मथुरा वृंदावन के लिए निकले। वहाँ पे इन्होंने राज भाई की कॉन्वोकेशन अटेंड करी। उसके बाद पूरा मथुरा वृंदावन पूरा घूमा, मंदिर घूमे, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया चीज़ों को। और शाम के टाइम ये लोग दिल्ली के लिए वापस निकल गए। कुछ 7-8 बजे के आसपास ये लोग दिल्ली के लिए वापस निकले होंगे। इन्होंने मथुरा वृंदावन टू दिल्ली का जो हाईवे है वो पकड़ा क्योंकि वहीं से ही आए थे और वहीं से ही वापस गए ये लोग। तो राज भाई ने बताया कि 7-8 बजे के आसपास जब वो लोग निकले मत और हाईवे पे आते आते उनको कुछ 8:30 के आसपास का टाइम हो गया होगा। वो लोग हाईवे पे चल रहे थे और इनकी जो गाड़ी थी वो फुटपाथ से थोड़ा सा ही बस साइड में चल रही थी। जैसे हाईवेज के बीच में एक फुटपाथ बना होता है उसके थोड़ा सा ही साइड में चल रही थी। तो चलते चलते एकदम से इन्होंने देखा कि फुटपाथ पे से उतर के एक बूढ़ी आंटी आई है और आंटी और इनकी गाड़ी के बीच में हार्डली 70-80 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो उन बूढ़ी अम्मा को देख के इन्होंने गाड़ी अपनी थोड़ी सी स्लो कर ली ताकि वो रोड क्रॉस कर ले। और डिस्टेंस ज़्यादा ना होने की वजह से बूढ़ी अम्मा ने इनकी गाड़ी को देखते हुए ऐसे हाथ दिखाया और उन्होंने गाड़ी को क्रॉस कर लिया। मतलब गाड़ी आने से पहले उन्होंने गाड़ी को क्रॉस कर लिया। जैसे उन्होंने क्रॉस करा तभी राज भाई की गाड़ी उनको पीछे करते हुए आगे निकली। तो इन्होंने सबने पीछे मुड़ के देखा एकदम से कि बूढ़ी अम्मा ने रोड तो क्रॉस कर लिया ढंग से क्योंकि उधर साइड से भी काफ़ी ट्रैफिक आ रहा था। तो जैसे इन्होंने पीछे मुड़ के देखा वहाँ पे इन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। मतलब जो बूढ़ी अम्मा अभी गाड़ी के सामने आई थी, जैसे ही उन्होंने उनकी गाड़ी को क्रॉस करा वो पीछे है ही नहीं। ये देख के उनको लगा कि मे बी उन्होंने क्रॉस कर लिया हो या पीछे वापस चली गई हो। उनको समझ नहीं आया और उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। वो लोग सीधा फिर वापस अपना दिल्ली की तरफ चलने लगे। कुछ 1-1.5 घंटे के चलने के बाद उन लोगों को भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि किसी ढाबे पे रुकते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, खाना वाना खा के फिर वापस आगे दिल्ली के लिए निकलेंगे। ये लोग ढाबे पे रुके, इन्होंने खाना खाया और वापस गाड़ी में बैठ के दिल्ली के लिए निकलने लगे। और जैसे ये लोग चलने लगे थोड़ी सी आगे चल के इनका एक फ्रेंड था गाड़ी में बैठा हुआ था, अतुल। उसने बोला कि गाड़ी रोको, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। गाड़ी साइड में रोकी, उसने बाहर निकल के काफ़ी वॉमिटिंग करी। उनको लगा मे बी उसको खाना सूट नहीं करा ढाबे का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है राज, एक काम कर, तू ना विंडो के पास बैठ जा आराम से, कि बाई चांस तेरी रास्ते में दोबारा तबीयत खराब हो जाए तो तू बता सकता है और या फिर तू विंडो से बाहर निकल के वॉमिटिंग कर सकता है। अब ये लोग ऐसे ही रास्ते में चल रहे थे गाने वाने बजाते हुए। तो ये लोग एक गांव के अंदर से एंटर होकर निकल रहे थे क्योंकि वो शॉर्टकट था एक रास्ता। तो जब ये गांव के अंदर से निकलने लगे तो वो 1 वे रोड था और दोनों साइड खेत थे। और राज भाई ने बताया कि उस समय गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे, बाकी जितने भी गाड़ी में बैठे हुए थे वो थक गए थे सारा दिन घूम घूम के। तो उन लोगों की आंख लग गई, वो लोग सोए हुए थे। तो राज भाई ने अचानक से एकदम देखा कि उनकी गाड़ी के सामने एक बंदा आ गया थोड़े से डिस्टेंस पे, जो कि साइकिल पे चल रहा है और उनकी गाड़ी होगी 100-110 की स्पीड पे। अब इतनी स्पीड पे एकदम से गाड़ी पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो उन्होंने एकदम से स्टीयरिंग घुमाया अपना ताकि उसको बचा सके और उनकी गाड़ी खेतों में गिरने से बची है। उन्होंने एकदम से गाड़ी रोकी और जैसे ही उन्होंने गाड़ी घुमाई थी, टायरों का काफ़ी शोर था, तो एकदम से सारे के सारे उठ गए। और उन्होंने उठ के जब वो उठे उन्होंने खुद देखा कि उनकी गाड़ी के सामने एक साइकिल पे बंदा चल रहा था, ठीक है। और उन्होंने जैसे ही गाड़ी रुकी साइड में तो एक बंदा ना काफ़ी तेज चिल्ला के बोला कि अभी रुक, अभी देखता हूँ मैं इस बंदे को, ये साइकिल पे 20 रोड पे चल कैसे रहा है, साइड में क्यों नहीं चल रहा।
और जैसे ही वो लोग गाड़ी से उतरे उस बंदे को देखने के लिए, वहाँ पे कोई था ही नहीं। वो साइकिल वाला बंदा ना, वो बंदा ना साइकिल, कुछ नहीं था वहाँ पे, वो गायब था। और ये चीज़ ना सब लोगों को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी कि ये हुआ क्या एकदम से। अभी तो साइकिल पे एक बंदा चल रहा था, वो कहाँ गायब हो गया। और गाड़ी से ये लोग 4 बंदे निकले, अतुल नहीं निकला, अतुल बैठा हुआ था गाड़ी के अंदर ही। तो सबने कहा यार ये एकदम से कहाँ गायब हो गया। बट उनको लेट हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि छोड़, अभी चलते हैं और बाद में सोचेंगे। गाड़ी में बैठने के बाद भी वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। यहीं पे उनका ध्यान जा रहा था कि यार वो बंदा गया तो गया कहाँ। वो अगर उसको गाड़ी से लगी होती तो वो या तो खेत में जाके गिरता लेफ्ट या राइट, या फिर वो पीछे वापस चला जाता अगर उसको नहीं भी लगी होती तो। लेकिन वो बंदा गायब ही हो गया, वो दिखाई नहीं दिया उसके बाद। ये सब बात कर रहे थे इसके ऊपर, लेकिन अतुल भाई चुपचाप बैठे हुए थे गाड़ी में, वो विंडो की तरफ ही देख रहे थे। और सब लोगों को ना अतुल भाई का बिहेवियर बहुत वियर्ड लग रहा था, क्योंकि रास्ते में से लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई सी भी गाड़ी जा रही थी, कोई सा भी ट्रक जा रहा था, अतुल भाई उनको बहुत ध्यान से देख रहे थे गाड़ी और ट्रक को। सब लोगों ने 2-4 बार अतुल भाई से बात करने की भी कोशिश करी, लेकिन अतुल भाई ने ज़्यादा किसी की बात पे कोई रिएक्ट नहीं करा। उनको लगा मे बी इसकी अभी तबीयत खराब हो गई थी, ये इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहता, इसको अजीब लग रहा होगा बोलने में, तो उसको कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहने दो, इसको रिलैक्स करने दो। फिर ये लोग हाईवे पे चल रहे थे अपना आराम से बात करते हुए। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इनकी गाड़ी रुक गई, क्योंकि इनकी गाड़ी का आगे का राइट हैंड साइड का एक टायर पंचर हो गया था और पीछे का लेफ्ट हैंड साइड का एक टायर पंचर हो गया था। तो इन्होंने कहा अबे यार ये क्या हुआ, इस समय मैकेनिक कहाँ मिलेगा। लेकिन लकीली इनकी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी दूरी इनको एक मैकेनिक मिल गया। मैकेनिक पे गए, इन्होंने टायर अपना पंचर जो लगा था उसको ठीक करवाया और वापस दिल्ली की तरफ चलना स्टार्ट किया। राज भाई ने बहुत बार अतुल भाई से बात करने की कोशिश करी, उन्हें इंसिडेंट्स के बारे में बात करने की कोशिश करी, लेकिन अतुल भाई चुपचाप बैठे हुए थे, वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे और वो विंडो से बाहर देखे जा रहे थे। तो राज भाई ने बोला कि क्या हो गया तेरे को, इतनी देर से चुपचाप बैठा हुआ है, विंडो के बाहर देखे जा रहा है, हमारी किसी बात का रिस्पॉन्स भी दे दे। तो अतुल भाई बोले कि चुपचाप ये गाड़ी पहले जहाँ से लिया वहाँ पे वापस कर, फिर उसके बाद मैं तेरे से बात करूँगा। और जिससे इन लोगों ने गाड़ी रेंट पे ली थी वो इनके घर से कुछ 12 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे था। तो इन लोगों ने सोचा कि पहले उसको गाड़ी वापस करते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट कल मॉर्निंग में वापस करेंगे गाड़ी तो एक दिन का और हमें बेफालतू में चार्ज देना पड़ेगा। तो ये लोग पहले सीधा उसके ऑफिस पहुंचे और इस समय गाड़ी में ये 3 जने ही थे, अतुल भाई, राज भाई और इनका फ्रेंड कुणाल। राज भाई ने बताया कि अतुल और वो दोनों कजन्स ब्रदर थे। जो अतुल था वो उनके चाचा जी का लड़का था और कुणाल उनके घर के पास ही रहता था। तो ये लोग पहले सीधा ऑफिस पहुंचे, इन्होंने वहाँ पे गाड़ी हैंड ओवर करी उसको, ऑनर को। अतुल भाई बाहर गेट पे ही रुक गए थे और कुणाल और राज भाई दोनों के दोनों अंदर जाके गाड़ी की दे आए थे और जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करने लग गए थे। तो जब ये लोग अंदर फॉर्मेलिटी कर रहे थे तभी राज भाई ने कैब बुक कर ली थी ताकि ये लोग घर वापस जा सके, क्योंकि 12-12:30 बजे का टाइम है। इन्होंने सोचा कि कौन रोड पे जाके ऑटो के लिए धक्के खाए, ऑटो वालों से बात करे, तो सीधा कैब बुला लेते हैं और सीधा कैब से घर चले जाएंगे। जब ये लोग बाहर आए तो इन्होंने देखा कि अतुल भाई एक जगह बैठे हुए हैं और वहाँ पे जो एंट्री का गेट था उसी को एग्जैक्ट देखे जा रहे हैं। कैब आने में कुछ 5 मिनट था। तो राज भाई ने अतुल को बोला कि तेरी तबीयत ठीक है, अब सही है तू। वो फिर भी कॉन्टिन्यू गेट को देखे जा रहे थे और काफी गुस्से में देख रहे थे गेट को। तो राज भाई ने बोला कि तू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा था, आपसे क्या हो गया तेरे को, तू कुछ ना बोल रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तेरे को हुआ क्या है। तो अतुल भाई ने बोला कि तेरे को याद है हाईवे पे हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी थी जो रोड क्रॉस कर रही थी। तो राज भाई ने बोला हाँ, पूरे रास्ते तो हम उसके बारे में बात करते हुए आए हैं। तो अतुल भाई ने बोला कि भाई वो कोई इंसान नहीं थी, वो शायद कुछ और ही है, क्योंकि तुम्हारे दिखने के बाद पूरे रास्ते तुम्हें उसकी एक भी झलक दिखाई नहीं दी। लेकिन हम जैसे जैसे आगे रास्ते में बढ़ रहे थे, मुझे वो हर गाड़ी, हर ट्रक, हर बाइक, स्कूटर, जो भी व्हीकल आगे से हमारे पास से गुजर के जा रहा था, मुझे हर जगह वो बैठी हुई दिखाई दी है उस पर, चाहे फिर वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। तुझे याद है वहाँ बीच में खेतों के रास्ते पे हमें एक साइकिल पे बंदा दिखाई दिया था जो हमसे मरते मरते बचा है। राज भाई ने बोला हाँ। कह रहा वो कोई साइकिल वाला नहीं था, वो उसकी जो औरत है वो उसका ही एक माया जाल था जो उसने हमारे लिए बिछाया था। रास्ते में चलते चलते हमारी गाड़ी के 2 साइड के टायर पंचर हो गए, वो भी उसी की करामात थी, उसी ने करवाए थे हमारे गाड़ी के टायर पंचर भी। मेरे को पूरे रास्ते में औरत दिखाई देती रही है और अभी भी
वो बाहर गेट के पास वहाँ खड़ी हुई है। ये सुन के तो राज भाई की हवा टाइट हो गई कि क्या बोल रहा है तू ये। कुणाल भाई भी बोले भाई तू क्या बोल रहा है, तेरी तू कोई प्रैंक कर रहा है क्या हमारे साथ। तो अतुल ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ क्यों प्रैंक करूंगा, जो बात सच है वो सच है। वो अभी भी गेट के पास खड़ी हुई है और हमें देख के ही हंस रही है। पूरे रास्ते मथुरा से लेके यहाँ तक वो पूरे रास्ते हमारे साथ ही घूमती हुई आई है और अब वो हमारा वहां पे गेट के पास खड़े हुए वेट कर रही है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं डरता इन चीजों से। और वो चिल्ला के बोलने लगे, तू कुछ नहीं कर सकती मेरा, तू यहाँ तक भी हमारे साथ आई है ना, तेरे बस के तो मेरे पास आ और देखता हूँ तू कहाँ तक हमारा पीछा करेगी। चल जहाँ तक चल सकती है, आज तू हमारे साथ घूमेगी पूरी रात, हम तुझे पूरी रात घुमाएंगे। तो राज भाई बोल रहे तू पागल हो गया, तू पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है, तू चुप हो जा, मैं घर जाके पहले देखूंगा, मैं पापा से बात करता हूँ कि तेरे को क्या हुआ है। तो अतुल भाई ने बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं नहीं डरता इन चीजों से। पूरे रास्ते पीछे गाड़ी में जब से वो दोनों के दोनों अपने घर के पास उतरे, पीछे गाड़ी में बैठ के आई है ये मेरे साथ। वो जैसे उतरे ये गाड़ी में आके बैठ गई थी मेरे पास और ये पूरे रास्ते मेरे साथ घूमती हुई आई है। राज भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अतुल भाई ये बोल क्या रहे हैं। इतने में कैब आ गई, वो लोग कैब में बैठे और उस समय बारिश का टाइम हो ही रहा था। एकदम से आंधी तूफान होने चलने लगी और वहां पे उस बंदे के ऑफिस के बाहर जो गार्डन था वहां पे छोटे छोटे से कंकड़ पड़े हुए थे, वो हवा की वजह से गाड़ी पे उड़ उड़ के लगने लगे। तो राज भाई और कुणाल भाई की तो हवा टाइट हो गई। उन्होंने बोला कि ड्राइवर को, भाई जल्दी चला यहाँ से, जल्दी हमें घर लेके चल। वो पूरे रास्ते डरते डराते अपने घर पहुंचे, घर के बाहर उतरे और घर के बाहर उतरने के बाद अतुल भाई बोले, तू यहाँ भी आ गई मेरे पीछे, कोई बात नहीं, तू कर हमारा पीछा कर, कहाँ तक करेगी। मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, तू हमारे घर के दरवाजे से भी अंदर नहीं आ सकती। राज भाई अतुल की ये सारी हरकतें देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्होंने बोला कि अतुल यार तू मत कर यार ये चीजें, तू घर में अंदर चल और उसके बाद हम कल सुबह देखेंगे क्या करना है। तो अतुल भाई बोल रहे तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, ये हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। अतुल भाई वापिस पीछे मुड़ के चिल्लाने लगे, तू हंस जितना हंस सकती है, तू सिर्फ हंसने के अलावा हमारा कुछ नहीं कर सकती, तू आजा अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो। राज भाई ने उनका हाथ पकड़ा अतुल भाई का और उनको खींच के घर के अंदर ले गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग अतुल भाई को काफी तेज फीवर था। तो राज भाई ने अतुल भाई के पापा को और अपने पापा को ये सारी कहानी बताई जो कल अतुल क्रिएट कर रहा था, जो उनको बता रहा था। उन्होंने बताया कि अतुल किसी को देख के चिल्ला रहा था काफी तेज तेज, काफी उसने हमें बातें बताई इस बारे में, जो कि कुछ कुछ हद तक हमें खुद को लगता है कि अतुल सही बोल रहा है एकदम, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए रास्ते के अंदर। बट अतुल के अलावा वो एंटिटी किसी को भी दिखाई नहीं दी। तो अतुल के पापा और राज के पापा दोनों एक बहुत सिद्ध पंडित जी हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में उनको पता है। तो उन्होंने सबसे पहले सुबह उठते साथ ही अतुल भाई की एक पूजा करी काफ़ी अच्छी से, और उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ हवाएं हमारे साथ लग जाती हैं। उन्होंने सारी डिटेल में उनसे बात पूछी कि क्या हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, जब तुम चले तब क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो अतुल भाई की बात सुन के उनके पापा ने उनको कंक्लूजन बताया इस चीज़ का। उन्होंने बोला कि मथुरा वृंदावन से बाहर निकलने से पहले तुम लोगों ने एक जगह बैठ के कुछ खाया पिया था, वहाँ पे तुम लोगों ने रसमलाई भी खाई थी, और उसके बाद रास्ते में शायद कोई चलती हुई हवा थी जो कि तुम्हारे साथ ही अटैच हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने बचपन से ही तेरे और अतुल के गले में एक हनुमान जी की माला डाली हुई है, जिसकी वजह से तुम भी बचे रहे और साथ ही साथ जो तुम्हारे दोस्त थे वो भी बचे रहे। और अतुल भाई के और राज भाई के पापा ने उनको समझाया कि कभी भी रात के समय या दिन के किसी भी समय कुछ भी मीठा खा के किसी चौराहे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि किसने जादू टूना टोटका कर रखा है या क्या है, कौन सी हवा वहां पे घूम रही है जो कभी भी तुम्हारे साथ अटैच हो सकती है। मीठे से और अच्छी सुगंध से यानी परफ्यूम ड्यू से ये चीजें बहुत जल्दी लैच होती हैं। लेकिन वो तो अतुल ने हिम्मत रखी, अतुल अटल रहा, तो इसलिए वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन क्योंकि अगर अतुल भी डर जाता, तुम लोग तो डरे हुए थे, अगर अतुल भी डर जाता तो वो किसी ना किसी की बॉडी के ऊपर पक्का अपना कंट्रोल कर लेती, तुम्हारी बॉडी पे अपना वश कर लेती। तो यही सलाह है कि कभी भी बाहर जाओ, चौराहे पे जाओ, कुछ भी मीठा खा के मत जाओ, और अगर आपने बाई चांस मीठा कुछ खा लिया है तो कुछ नमकीन खा लो, ताकि आपका मुंह नमकीन हो जाए और जो भी बाहर हवा घूम रही है वो आपके साथ अटैच ना हो। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ,
और मुझे सजेशंस दें कुछ, अगर चेंजेस आते हैं वीडियो के अंदर। इसी के साथ साथ अपने किस्से मेरे साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।